हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन भौगोलिक दशाओं के साथ उर्वरक, खाद, बीज, सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसको हम सही ढंग से प्रयोग करके उत्पादन को अच्छे से अच्छा कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इस कृषण कार्यों को पूरी जानकारी समाहित की गई है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। गेहूं खाद्यान्न फसलों में धान के बाद दूसरी महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, जो कि भारत के लाखों लोगों का मुख्य रूप से भोजन है। यह प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और संतुलित भोजन हमको प्रदान करता है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व में पैदा होने वाले गेहूं में भारत का योगदान 8.7% तक है। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जबकि इसको सभी प्रकार की मिट्टियों में जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो उसमें पैदा किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि जल भराव वाली खेती नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर हम किसान धान की कटाई के बाद गेहूं की खेती करते हैं। कटाई के बाद खेत को ट्रैक्टर से तावे वाले हैरों से जुताई करके, गहरी जुताई करके, फिर पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके, यदि खेत में नमी कम होती है तो पानी चला दिया जाता है और पानी चला देने के बाद फिर उसके बाद जब हमारा खेत फिर जुताई के लायक हो जाता है तब उसकी जुताई की जाती है। अन्यथा के समय इस समय बरसात हो जाने के कारण तो में पर्याप्त नमी बनी हुई है और समय भी गेहूं की बुवाई का आ गया है, इसलिए धान की कटाई के तुरंत बाद इसकी बुवाई कर लेना सही रहेगा। यदि जिन क्षेत्रों में नमी कम हो तो वहाँ पानी चला करके उसके बाद जब हमारे खेत तैयार हो जाएं जुताई के लिए तब जुताई करके उसके बाद फिर इसकी बिजाई करना चाहिए। नमी कम हो तब ऐसा करना चाहिए। अगर नमी बराबर बनी हुई तो ऐसे ही जुताई करके बुआई की जा सकती है। और जुताई के समय ही गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम डाल देते हैं तो और ही सोने पर सुहागा हो जाता है। गेहूं की बिजाई का अगर समय की बात की जाए तो अगर इसको हम समय पे बुआई कर लेते हैं तो उत्पादन हमका अच्छा मिल जाता है। यदि हम लेट करते हैं तो उसे उत्पादन इसका कम होता चला जाता है। तो उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए इसको 25 अक्टूबर से ले करके पूरे नवंबर में अगर बुआई हो जाती है तो उत्पादन हमको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर बिजाई की तरीके की बात की जाए, किस किस तरीके से बिजाई की जाती है, तो छिड़काव बीज से तथा सीड ड्रिल से एवं जीरो ड्रिल सीडर से एवं रोटावेटर से तो आमतौर से की ही जाती है। तो इस तरीके से हम इन विधियों का प्रयोग करके हम बुआई कर सकते हैं। यदि हम छिड़काव बीज से करते हैं तो उसमें तो लाइन की कोई बात नहीं आती है। यदि हम सीड ड्रिल से करते हैं या जीरो ड्रिलर से करते हैं तो हमको कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा जो हमारा बीज है उसकी गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखना आवश्यक होता है। गेहूं की बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, तो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई की जाती है। यदि हम छिड़काव बीज से करते हैं तो थोड़ी मात्रा हमको बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बीज हमारा ऊपर रह जाता है जो चिड़िया और अन्य जानवर खा जाते हैं। तो इस तरीके से हमको थोड़ा बीज बढ़ा लेना चाहिए। बीज का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिसमें खरपतवार ना हो, उसको पहले देख लेना चाहिए तथा अच्छे से अच्छा बीज होना चाहिए। एक विशेष बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बिजाई से पहले जो हमारा बीज है उसका उपचार तो हम करेंगे ही, लेकिन उसका जमाव भी हमको जांच कर लेनी चाहिए, उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा बीज ले करके अगर हम पानी में डाल देते हैं और उसके बाद अगले दिन उसको कहीं गोबर की खाद में या कहीं ढक के रख देते हैं या बोरे में लपेट के रख देते हैं तो 1-2 दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन हमको पता लग जाता है। तो ये ज़रूर करके चेक कर लेना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बर्बाद ना हो और मेरा पैसा भी बर्बाद ना हो। तो इस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान मित्र कहते हैं तो नया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नया भी कभी कभी दिक्कत खड़ी कर देता है। उसके बाद हमको थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, या टिबिका कोनाजोल से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसे उपचारित कर लेना। किसी भी फफूंदनाशक से उपचारित कर लेना चाहिए। बिजाई से पहले ज़रूर उपचारित कर लेना चाहिए। मिट्टी और बीज के बाद सबसे महत्वपूर्ण
तब तो आता है हमारी खाद का। तो हमको खाद कितनी प्रयोग करना चाहिए? तो खाद के लिए यूरिया 110 किलोग्राम, डीएपी 55 किलोग्राम, एसएसपी 115 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम, जिंक 5 किलोग्राम, ये प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसको प्रयोग करना चाहिए। यदि इसको तत्व के रूप में जाना जाए तो नाइट्रोजन 50 किलोग्राम तथा फास्फोरस 25 किलोग्राम एवं पोटास 12 किलोग्राम एवं जिंक 5 किलोग्राम के हिसाब से हमको प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए, जिसमें फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा को अंतिम जुताई के समय तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को अंतिम जुताई के समय डाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु आता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बिजाई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडिमिथिलिन का प्रयोग कर लेना चाहिए। 1 लीटर 200 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी छिड़काई की जा सकती है। तथा जब हमारी गेहूँ 20 से 25 दिन का हो जाए तो चौड़ी पत्ती वाले यदि खर आते हैं तो उसके लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा सकता है। 250 ml 150 लीटर पानी में मिलाकर। और अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंचाई। तो पहली सिंचाई बुआई से 20 से 25 दिन के बाद, दूसरी सिंचाई हम 40 से 45 दिन के बाद करते हैं, और तीसरी 60 से 65 दिन बाद, और चौथी 80 से 85 दिन के बाद, और पाँचवीं 100 से 105 दिन के बाद, और छठवीं या अंतिम हम 115 से 120 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। ये सिंचाइयाँ हमको मिट्टी एवं किस्मों के ऊपर आधारित होती हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जिसमें जड़ों का विकास होता है, कल्लों का विकास होता है, उसमें खेत में नमी बनाए रखना चाहिए तथा बालियाँ निकलते समय एवं दाना बनते समय सिंचाई की बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसलिए उस समय हमको खेत में बनाए रखना चाहिए, और मौसम और बरसात के हिसाब से सिंचाइयों को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद का प्रयोग करें, कौन से ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करें, जिससे हमको अच्छे कल्ले निकलें और अच्छा उत्पादन मिले, तो अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए तथा अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।